गुण जो है रहते हुए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी ईटिंग का राज। सिर्फ कैलोरी नहीं, न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। तो हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कैलोरी काउंट का कॉन्सेप्ट आता है। हर फूड प्रोडक्ट के लेबल पर और हर डाइट प्लान में कैलोरी का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या सच में हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ कैलोरी काउंट करना है? क्या सिर्फ ये जानना जरूरी है कि हम कितना खा रहे हैं, या ये भी जानना जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं? हेल्दी ईटिंग सिर्फ कैलोरी गिनना ही नहीं, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम अपनी बॉडी को वो सब कुछ देते हैं जिसकी उसे नीड है। सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट। अक्सर हम कैलोरी के नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि असल में हमारे फूड में क्या है और वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। इमेजिन कीजिए आप सब कि आप दो स्नैक्स लेते हैं, दो टाइप का। एक तरफ चिप्स का पैकेट है जिस पर लिखा है 150 कैलोरी, ठीक है। दूसरी तरफ एक छोटा सा बॉल है नट्स और फ्रूट्स का, जिसकी कैलोरी भी सेम है, ऑलमोस्ट उतनी ही है। तो क्या ये दोनों आपकी बॉडी पे सेम इफेक्ट करेगा? आंसर आपका जरूर ना ही होगा, है ना। तो और यही यहीं से स्टार्ट होता है हेल्दी ईटिंग की वो अंडरस्टैंडिंग जो कैलोरी से कहीं ज्यादा है, मतलब कि पूरे न्यूट्रिशन पे फोकस करना। आज के इस सेशन में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्यों सिर्फ कैलोरी पर फोकस करना इनकम्प्लीट है और कैसे हम अपनी डाइट में पूरे न्यूट्रिशन को इंक्लूड करके एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, मतलब जब हम क्या वेट लॉस पर आते हैं ना, तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें कम कैलोरी खाना है। सीधे हम कैलोरी अपना कम कर लेते हैं, लेकिन असली सेहत का राज जो होता है वो सिर्फ कैलोरी गिनने में नहीं बल्कि कंप्लीट न्यूट्रिशन में होता है, जो हम समझ नहीं पाते, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब हम अपने शरीर को सही न्यूट्रिएंट देते हैं तो ना सिर्फ हमारा वेट बैलेंस होता है, वेट लॉस होता है, बल्कि हमारी एनर्जी, डाइजेशन, स्किन और हेयर और मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ती है। हम क्या करते हैं कि आप देखिए, अगर बहुत लोग जब जब इस प्रोग्राम पर आप नहीं आए होते हैं, है ना, तो हम अगर खुद से वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं पहले पहले तो खाना छोड़ दो, ठीक है, एक एक टाइम का मील स्किप कर दो। उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि सीधे जो है कार्ब्स को कट कर देते हैं, ठीक है। कार्ब्स को कट कट कर दिया, उसके बाद फ्रूट्स पे आ गए, सलाद पर आ गए, स्प्राउट्स पर आ गए। मतलब कि क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को हमें पता ही नहीं है कि क्या है। हमारे माइंड में ये माइंड सेटअप रहता है कि रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे मैम ने अभी बताया कि बहुत दिनों तक हम कर सकते हैं उससे, ठीक है, लेकिन क्या है, पहली बात वो सस्टेन नहीं होगा। दूसरी बात क्या होता है कि कम कैलोरी खाएंगे तो बहुत सारे हमें हेल्थ प्रॉब्लम होंगे। क्या होगा? कमजोरी होगी, थकान होगी। आप 10 दिन बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जब बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सुस्ती होगा, थकावट महसूस होने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेगा। उसके बाद और क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि हम कैलोरी कट कर लेंगे, कम कैलोरी खाएंगे, जो जो कि ये जो आपका कार्ब्स है, जो आपका एसेंशियल जो भी न्यूट्रिशन है उसको आप कम करेंगे, तो क्या होगा? आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा? आपका जो शरीर है वो कैलोरी बर्न करने की क्षमता उसकी घट जाएगी, जिससे वेट लॉस स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हेयर फॉल होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, इस सब की कमी जब होने लगेगी तो क्या होगा? आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपका स्किन जो है वो बेजान दिखने लगेगा। आप डल दिखेंगे,
बहुत लोगों को आप देखे होंगे, अगर आपने खुद से भी किया होगा तो देखेंगे कि आपकी वजन आपका घट रहा है, नहीं घट रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर एक थकान सी दिखेगी, चेहरा सूखा पड़ जाएगा। अभी आप देखिए इतने सारे लोग, हम सब जितने लोगों ने वेट लॉस किया है, मैंने 20 kg किया है, कहीं भी किसी भी तरह का चेहरे पर कभी भी कोई मतलब आपको कहीं भी कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखेगी, है ना? चेहरे पर चमक बरकरार रहती है। तो क्या है, क्योंकि हम पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। और क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो रहता है आपका कमजोर पड़ जाता है। सही से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने पर बॉडी क्या होता है, बीमार, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ कम खाना खाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही न्यूट्रिशन से भरपूर खाना भी जरूरी होता है। अभी हम ये समझना होगा कि हमारी बॉडी को ऑप्टिमल फंक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, इसको हम खाने के द्वारा प्राप्त करते हैं। और यही हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और पूरे बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए मजबूत बनाता है, मतलब हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ ही जो न्यूट्रिशन हम खाने से मिलता है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज को जो है वो रिपेयर करने का काम करता है। सही न्यूट्रिशन स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि हम देखेंगे तो हम अपने खाने को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वैसा फूड जो हमें एनर्जी देता हो। दूसरा, वैसा फूड जिससे प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग का काम करता हो। और तीसरा, वैसा फूड जिससे हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो ये 3 तरह का फूड जो है वो हमें लेना जरूरी है। और हम जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जैसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो हम अब समझेंगे कि ये एक-एक करके, ये जो जितना मैंने बताया, इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले, उससे पहले हम जानेंगे कि एक आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को कितनी ज़रूरत है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये हमें कहाँ-कहाँ से इसके सोर्सेस हैं, ठीक है? तो पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो है हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, ये हमें एनर्जी देता है। और ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये टूट जाता है, और टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी देता है। दिमाग को सक्रिय रखने के लिए सही मात्रा में लेने से, है ना, इसका ये जो है, अगर आप सही क्वांटिटी लेते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है और बॉडी को एक्टिव रखता है। दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत क्यों है? प्रोटीन को हम बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 15% जो भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। ये हमारे ग्रोथ और बॉडी में होने वाले दूसरे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि प्रोटीन का इम्पोर्टेंट आपके जीवन में इतना ज़्यादा है कि आपके सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक जो है, बॉडी में प्रोटीन का ज़रूरत होता है। ये पलक भी झपका रहे हैं तो इसमें भी प्रोटीन की ज़रूरत है ना? आपका सबसे इम्पोर्टेंट मसल जो है, वो कौन-सा है? वो आपका दिल है। उसको धड़कने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके, जो है उसमें भी प्रोटीन का इतना महत्वपूर्ण काम है। मसल्स को रिपेयर करने और ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपके जो है वो ब्रेक होता है, टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ प्रोटीन का काम होता है, उसको रिपेयर करने के लिए, फिर से रीजनरेट करने के लिए। तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। बोन्स की मजबूती के लिए प्रोटीन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है कि इम्यून सिस्टम के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
हेल्दी फैट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, फैट को बिल्कुल कट कर देते हैं, नहीं नहीं खाना है। बट हेल्दी फैट्स का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या होता है, दिमाग और हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है हमारे खाने में। फिर आता है विटामिन और मिनरल्स। तो शरीर की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया के लिए, जैसे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, स्किन के लिए और बॉडी सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आंखों और हेयर हेल्थ के लिए सुधार करता है ये, जब हम मिनरल्स को ऐड करते हैं अपने खाने में। फाइबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्यों जरूरी है, ये डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपके गट हेल्थ के को स्वस्थ रखता है जब आप फाइबर लेते हैं सही मात्रा में, है ना। एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से ये आपको बचाता है जब आप फाइबर का इंटेक करते हैं अपने डेली यूजेस में। और एक काम है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसमें भी आपका जो है वो हेल्प करता है फाइबर आप जब लेते हैं। वेट मैनेजमेंट में भी फाइबर हेल्प करता है। उसके बाद आता है पानी। पानी का भी अपना रोल है। पानी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके बॉडी जो है लगभग 50 to 60% जो है बॉडी में पानी भरा रहता है ना। पानी सब बॉडी के सभी कामों को अच्छे से करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में मदद करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है पानी के द्वारा। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा कंपोनेंट है जो हमें जरूरत होता है ना। तो अभी हम जानेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं कि एक स्वस्थ आदमी को पूरे दिन में कितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ आदमी का मतलब है ये जो कैलोरीज बताया गया है, मैंने जो लिखा है उसमें जो एक हेल्दी आदमी है जो अपने वेट पर, आइडियल वेट पर है, और एक वुमन, ठीक है, उससे, तो आप उससे समझिएगा कि कितना क्या है। तो मान लीजिए एक आदमी है, उसको दिन भर में प्रतिदिन 2300 कैलोरी की जरूरत है, और एक लेडी है, उनको एक स्वस्थ लेडी, उनको 1900 कैलोरी की जरूरत होती है ना। तो क्या होगा, ये कैलोरी क्यों जरूरत है, एनर्जी के लिए, डेली उनका एक्टिविटी के लिए। तो उसमें प्रोटीन पर जरूरत कितना है, एक आदमी को पर डे की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन को 60 ग्राम की, और वुमेन को 55 ग्राम की। ये क्या करता है, आपका जो है रिपेयर करता है टिश्यू को, है ना। और आपका बॉडी बिल्डिंग के लिए ये जरूरी होता है प्रोटीन। मैं फिर से याद दिलाते जाऊंगी, कार्बोहाइड्रेट। तो एक आदमी को 300 से 375 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है एक दिन में, और एक वुमेन को 250 से 325 तक। ये क्या काम काम करता है, ये एनर्जी का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो है वो एनर्जी है। फैट्स जो हम कट कर देते हैं, फैट्स जो है 70 to 90 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट है एक जेंट्स को, ठीक है। और वो क्या है, और लेडीज को जो है वो 60 to 80 ग्राम्स। ये क्या करता है, ये होता है, ये सपोर्ट करता है सेल फंक्शन और हार्मोन प्रोडक्शन में। फाइबर फाइबर जो है पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 30 to 38 ग्राम, और लेडीज में होती है 21 to 25 ग्राम। ये क्या करता है, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, जो आपका मदद करता है उसको अच्छा करने में। वाटर वाटर आपको बताया गया है कि पर बॉडी वेट के हिसाब से 20 ग्राम, 20 kg के हिसाब से 1 लीटर, तो लगभग 3 लीटर, 3 साढ़े 3 लीटर दोनों को ही जरूरत पड़ती है हाइड्रेशन के लिए, है ना। बॉडी में हाइड्रेशन बराबर रहे। कैल्शियम, कैल्शियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो कैल्शियम की जरूरत लेडीज को ज्यादा होती है ना, 1000 mg, माइक्रोग्राम, और 1000 से 1200। और ये कब बढ़ जाता है, जब आप लैक्टेटिंग वुमेन है तो और बढ़ेगा, ठीक है। ये किस लिए है, स्ट्रेंथ एंड बोन के लिए। आयरन, आयरन जो है लेडीज में काफी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आप देखेंगे कि आयरन जो है हमें डिलीवरी के टाइम पर भी दिया जाता है। जेंट्स में आयरन, जो वो मेन है उनमें आयरन जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो 8 mg की है।
और लेडीज में जो है, वुमेन में जो है वो 18 mg की है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, है ना, ब्लड को में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसको सपोर्ट करता है। जिंक फिर हो गया, जिंक जो है 11 mg मेन के लिए और 8 mg जो है वुमेन के लिए, ये सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को लिए और आपका ये जो हीलिंग के लिए होता है, ठीक है, हीलिंग में जो आपका घाव वगैरह लग गया उसको सही करता है, तो जिंक का जरूरत है। ये पर डे का रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। विटामिन के 120 mcg, माइक्रोग्राम जो जिसको कहते हैं, वो जरूरत है विटामिन के 120 mcg जो है वो मेन में और 90 mcg जो है वो वुमेन में। ये करता है, हेल्प करता है ये जो है ब्लड को क्लोटिंग से बचाने के लिए, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में। विटामिन ए, इसकी जरूरत है 900 mcg और वुमेन को 700 mcg। ये क्या करता है, विजन को, विजन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन डी 15 mcg और 15 mcg दोनों को ही जरूरत है, ये करता है बोन हेल्थ में सपोर्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है विटामिन डी। विटामिन ई 15 ग्राम 15 ग्राम दोनों को चाहिए। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल डैमेज, सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B9, ये 400 mcg मेंस को जरूरत है और 400 to 600 mcg जो है वुमेन को जरूरत होता है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सेल्स को ग्रोथ और प्रिवेंट करता है ये आपको इस पे सेल्स को ग्रोथ करता है ये, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का भी बहुत ज्यादा रोल है। ये आपको पर डे का रिक्वायरमेंट है 3,400 की, ठीक है, और लेडीज में 3,600 mg की। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड ब्लड को। हाँ, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, 400 to 420 mg और वुमेन में 310 to 320 mg। ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम मसल फंक्शन को ये सही करने में जरूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी जरूरत है ना, डेली की रिक्वायरमेंट है। अब डेली की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं खाने के द्वारा, तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ से ले सकते हैं, जो एनर्जी का स्रोत है वो हम ले सकते हैं साबुत अनाज से, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, और ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया। फ्रूट्स में हम कहाँ से ले सकते हैं, सेब से ले सकते हैं, केला से ले सकते हैं, संतरा, अंगूर। सब्जियों में कहाँ से आएगा कार्बोहाइड्रेट, आलू, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, दालें और बीन्स। प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो कैसे लिए, मसल और टिश्यू रिपेयर के लिए जो यूज उसकी जरूरत है हमें, वो हमें मिलेगा दाल से, चना, राजमा, सोयाबीन, है ना, अंडा, मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन, दूध, पनीर, है ना, मूंगफली, बादाम, अखरोट, ये सारा से हमें प्रोटीन मिलता है। फिर आता है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स क्या किस लिए जरूरी होता है पर डे, किस लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये हमें कहाँ से मिल सकता है, घी, नारियल तेल, है ना। उसके बाद नट्स में, बीज में, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, जो जो सनफ्लावर सीड्स हम लोग खाते हैं, एवोकाडो में, मूंगफली में, तो ये मिलेगा हेल्दी फैट्स आपको वहां पे। फिर आता है विटामिन्स। विटामिन्स में बहुत सारा आता है। विटामिन्स का क्या होता है, बॉडी फंक्शन के लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ए आपको मिलेगा गाजर, पपीता। विटामिन बी मिलेगा आपको दाल में, अनाज में, दूध में, अंडा में। विटामिन सी मिलेगा जो भी सिट्रिक फूड है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया। विटामिन डी मिलेगा आपको भरपूर, तो आपको सूरज की रोशनी से मिलेगा, दूध और मशरूम में भी मिलता है। विटामिन ई बादाम से, सनफ्लावर सीड से। विटामिन के जो है वो पालक और ब्रोकली से। मिनरल्स, मिनरल्स क्यों जरूरी है, हड्डियों और दिमाग के लिए जरूरी है। तो मिनरल्स कैसे मिलेगा, कैल्शियम में, मिनरल्स में आता है कैल्शियम, वो दूध और पनीर से मिलेगा आपको, हरी सब्जियों से मिलेगा। आयरन जो है पालक से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा, चुकंदर जो बीट कहते हैं उसको, अनार। जिंक जो है अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, है ना, ये सब से आपको मिलेगा।
उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो नट्स से मिलेगा, केला से मिलेगा, बनाना से, हरी सब्जियों से मिलेगा। फाइबर जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फाइबर किसमें, जितना फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, सेब, केला हो गया, नाशपाती हो गया, साबुत अनाज हो गया, है ना। तो उसमें दालें, चना। फिर पानी। पानी का तो अपना रोल है। पानी भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो पानी कैसे लेना है वो आपको बताया गया है कि हर घंटे एक जो है 1 गिलास, है ना। तो पर केजी 20 केजी के हिसाब से 1 लीटर पानी है। तो कहने का मतलब है इतना सारा कि हमें कैलोरी काउंट की जगह हेल्दी ईटिंग के तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना जरूरी है ना। तो जब हम हेल्दी ईटिंग करेंगे कैलोरी काउंट को छोड़कर, तो क्या होगा कि हम ये सारा कुछ खा पाएंगे जितना हमें बॉडी को, हमारे बॉडी को डेली की रिक्वायरमेंट है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी कट नहीं करना है। हमें क्या करना है कि कैलोरी गिनना नहीं है, हमें देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, वो जो हम कैलोरी ले रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है ना। जैसे कि हमें बचना है बहुत चीजों से, ठीक है। और क्या करना है, जैसे रिफाइंड रिफाइंड और प्रोसेस फूड, ये हमें नहीं लेना है। जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, है ना। इसमें जो है वो खाली कैलोरी है, एम्प्टी कैलोरी है। ये शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो कहने का है मतलब कि आपको न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है, कैलोरी का ध्यान रखते हुए, जिसमें सारा की न्यूट्रिशन हो। घर का खाना खाइए, है ना। हर मील में दाल खाइए, चपाती, जो हरी सब्जी, दही, सलाद, जो आपको यहाँ पे एक मील बताया जाता है ना। उसके बाद फिर जो है वो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। मतलब कि फल, सब्जी, नट्स और बीज को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। हाइड्रेट रहें, हर घंटे पानी पीना आपको जरूरी है। पोर्शन साइज के प्रति जो है माइंडफुल रहे। कहने का मतलब है कि आप जो है अपना पोर्शन कंट्रोल में खाइए और माइंडफुल ईटिंग कीजिए। माइंडफुल ईटिंग कहने का मतलब है कि जब आप खा रहे हैं तो आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, ये नहीं कि आप मोबाइल टीवी के साथ खाइए, है ना। तब आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहला बात कि आप जो आपका पोर्शन है आप सही पोर्शन में लीजिएगा तो आप एक्सेस अमाउंट में कैलोरी नहीं कंज्यूम कीजिएगा, और वो जो आपका प्लेट रहेगा वो पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा। और माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप उसी पर ध्यान देंगे, तब आपको जो लगेगा कि अंदर से आएगा कि बस हमारा हो गया इतना ही, है ना। नहीं तो अगर आप किसी चीज का मान लीजिए बहुत लोगों का आदत है टीवी देखने का, मोबाइल देखकर खाने का, तो क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है और हम ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। बैलेंस फूड लीजिए। बैलेंस फूड किसको कहते हैं? जिसमें आपका प्रोटीन हो, फाइबर हो, हेल्दी फैट्स हो, विटामिन हो और मिनरल, सारा चीज से भरपूर बैलेंस हो, है ना। आपका मील प्लेट जो है इन सब से का कॉम्बिनेशन होना चाहिए बैलेंस फूड का। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया जाता है डेली हमारे डाइट में, आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक का जो भी हमारा डाइट आता है उसमें एक सारा चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। इसीलिए आप रोज देखेंगे कि मैम जो है हर चीज आपको बदल बदल कर खिलाती है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब है कि शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार सभी एसेंशियल न्यूट्रिशन संतुलित मात्रा में मिले। सिर्फ ज्यादा खाना या कैलोरी लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि जरूरी यह है कि हमारे खाने में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स सही रेशियो में हो। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम ये सारा कुछ लेते हैं, सही बैलेंस फूड लेते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी फंक्शन सही से होता है, हमारा वेट लॉस भी सही से होता है और हम हेल्दी भी रहते हैं जब हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सिर्फ कैलोरी को कट करना जरूरी नहीं है। कैलोरी को आप कट जरूर कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से, अपने बॉडी, जैसे कहते हैं ना बॉडी वेट के हिसाब से आपको कैलोरी काउंट करना भी सिखाया गया है। एक पानी को छोड़कर
सारी जितना भी चीज़ आप खाते हो सब में कैलोरी है, लेकिन वो जो कैलोरी लेना है वो हमें बैलेंस लेना है। बैलेंस कहने का मतलब है कि जो आप कैलोरी ले रहे हैं, उसमें आप चेक कीजिए कि आप सभी तरह का जो आपका डेली रिक्वायरमेंट है, आप उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा शरीर जो है वो खाने के लिए ही बना है। हम खाना कट कर के अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। हम खाना खाकर ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं और सही खाना, बैलेंस खाना खाकर ही वेट लॉस कर सकते हैं। और ये जो वेट लॉस होगा, जो हम सही कैलोरी लेकर करेंगे, ये सिर्फ़ वेट लॉस के लिए ही नहीं है, ये हमें पूरे जीवन हेल्दी रखने के लिए है। अगर हम ये सारा कुछ ना खाएँ, ठीक है? तो क्या होगा हम अपना जो है, जो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अगर हम वो नहीं लेते हैं, आप देखेंगे कि बहुत लोग बहुत तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बहुत सारा कार्ब्स को छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। वो क्या होता है ज़्यादा दिन तक हम सस्टेन नहीं रख पाएँगे उसको। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम उसको एक रूटीन करते हैं, जैसे अपना कैलोरी कट करते हैं, ठीक है? वो कुछ दिन तक हम वेट लॉस कर लिए। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि क्या होता है कि कुछ दिन तो वेट लॉस रहता है, उसके बाद क्या होता है हम वापस उसी वेट पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जो भी एसेंशियल विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, जो भी उसको हमने कट किया उस टाइम पर। क्यों कट किया? क्योंकि हमें वेट लॉस करना था, कैसे भी। फिर क्या होता है कि फिर जब हम वापस अपने रूटीन में जाते हैं, क्योंकि कितने दिन तक हम बिना ऐसे खाए रह सकते हैं। एक तो पहले हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है? उसके पीछे का राज नहीं पता है कि रोटी-चावल खाना क्यों ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट लेना क्यों ज़रूरी है, उसको कट कर दिया। लेकिन कितने दिनों तक हम कट कर सकते हैं? जीवन भर तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है वापस हम वो खाने लगते तो तेज़ी से वेट गेन होता है। वेट गेन के साथ-साथ हमें पता नहीं है हमें क्या खाना है, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगता है। तो हमें करना क्या है, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन खाना है, हमें हेल्दी फूड की ओर जाना है और हमें ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारा प्लेट है, वो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा है या नहीं है। जो भी कुछ हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे प्लेट के में जो हम खा रहे हैं, वो हमारा डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब हम बैलेंस फूड लेते हैं और जो तब हमें एनर्जी होती है, वो हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा हेल्थ बढ़ाता है, हमारे मसल्स को मजबूत करता है, हड्डियों को स्वस्थ करता है, हमारा मेंटल बैलेंस बनाए रखता है, उसमें मदद करता है। इसलिए केवल केवल कैलोरी काउंट करने की बजाय हम अपने फूड की क्वालिटी और बैलेंस को देखें और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल